इस रेसिपी के बारे में मुझे कुछ ज़्यादा कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। सबसे पहले तो आप ज़रा ये आवाज़ चेक करें। लंच बॉक्स की ऐसी रेसिपी शेयर करूँगी ना कि बच्चे लंच बॉक्स में भी लेके जाएंगे और घर आने के बाद भी डिमांड करेंगे, क्योंकि ये बनती ही इतनी टेस्टी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ायज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। आज मैं बना रही हूँ चिकन तंदूरी बार्स। बिल्कुल न्यू रेसिपी है, बनाकर आप फ्रीज़ कर सकते हैं। एक नया जायका, मुख्तलिफ शेप, यकीनन आपको पसंद आएगी। तो इस रेसिपी को बनाना तो बनता है। तो आप लोगों ने क्या करना है, चिकन तंदूरी बार्स को एंड तक देखना है और अगर रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक भी कर दें। तो सुपर क्रिस्पी और बेहद टेस्टी चिकन तंदूरी बार्स बनाने के लिए सबसे पहले तो मैंने ले लिया है चिकन। अच्छा, चिकन मैं इस्तेमाल कर रही हूँ हाफ़ केजी यानी कि 500 ग्राम बोनलेस चिकन है, जिसे मैंने छोटे छोटे पीसेस में काट लिया है। चिकन को धो लें, मगर चिकन में पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अच्छा, चिकन को मैंने शामिल कर दिया है चॉपर में। अब इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून के करीब अदरक और लहसुन का पेस्ट। 1 टीस्पून मैं इसमें नमक भी शामिल करूँगी। हल्दी डाल रही हूँ तकरीबन 1/4 टीस्पून के करीब अच्छे कलर के लिए, और शामिल करेंगे इसमें लाल मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून डाल रही हूँ। अगर आपके बच्चे कम तीखा खाते हैं तो फिर लाल मिर्च की क्वांटिटी को कम कर दें। अच्छा, मेरे पास काली मिर्च है पिसी हुई, जिसे मैंने फ्रेश ही पीस कर रखा है 1 टीस्पून। पिसा हुआ गरम मसाला डालेंगे हाफ़ टीस्पून। 2 टेबलस्पून मैं मक्खन डाल रही हूँ, जिससे बड़ा ही ज़बरदस्त फ्लेवर आएगा। अगर मक्खन नहीं है तो घी या ऑयल भी डाल सकते हैं। 1 से 2 हरी मिर्च ले लें, मोटा मोटा काट कर शामिल कर दें, और इसके अलावा डालेंगे इसमें ढेर सारा बारीक कटा हुआ हरा धनिया। चलें जी, लेमन जूस का भी इस्तेमाल करूँगी। तो 1 अदद बड़ा लेमन है, जिसका जूस तकरीबन होगा 2 टेबलस्पून भर के। तो चिकन तंदूरी बार्स बना रहे हैं तो आप सोच रहे होंगे कि मैं इसमें तंदूरी मसाले का इस्तेमाल भी करूंगी, मगर नहीं, मैंने इसमें घर वाले मसाले ही इस्तेमाल किए हैं। चलें जी, अब बारी आती है चिकन को बाइंडिंग देने की। तो मैं तो शामिल कर रही हूँ 4 अदद मेरे पास है ब्रेड के स्लाइसेस। तोड़ कर डाल दें। ब्रेड क्रम्स हैं तो वो भी शामिल किए जा सकते हैं। बस जी, अब कुछ भी नहीं करना, कवर लगाएं और सारी चीज़ों को वेल कंबाइन कर लें, बारीक सा पीस लें। अगर चॉपर नहीं है आप लोगों के पास तो कीमा बाज़ार से बनवा लें, और बाकी की चीज़ें एज़ इट इज़ शामिल कर दें बारीक बारीक काट कर। तो यहाँ पर देखिए, मैं चॉपर को 1 से 2 मिनट के लिए ही घुमाऊंगी तो बेहतरीन सा चिकन बार्स के लिए हमारे पास मटीरियल रेडी हो जाएगा। मैं आपको चेक करवा देती हूँ कि कीमा किस कदर बारीक पीसना है। तो लंच बॉक्स के मामले में माएँ अक्सर परेशान रहती हैं, आखिर बच्चों को लंच बॉक्स में क्या दिया जाए। अच्छा, वो ज़माने गुज़र गए जब अम्मा अंडा पराठा या पराठे में अचार रख कर देती थी और हम खुशी खुशी ले भी जाते थे। बच्चों को कुछ नई चीज़ चाहिए, डिफरेंट खाने को मांगते हैं, तो ये चिकन बार्स आपकी परेशानी का हल है। बना कर फ्रीज़ कर लें, यकीन करें आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। सुबह सुबह निकालें, फ्राई करें और बच्चों को दे दें। बजट फ्रेंडली हैं, और अगर आप बाज़ार से चिकन नगेट्स ख़रीदते हैं तो बंद कर दें उन्हें ख़रीदना, ये चिकन बार्स बना कर रख लें। अच्छा, यहाँ पर मैंने एक डिश ले ली है जिसे मैं ग्रीस करूँगी ऑयल की मदद से। डिश में आप बटर पेपर भी लगा सकते हैं, क्लिंग रैप भी लगा सकते हैं, और कोई सी भी डिश का इस्तेमाल कर सकते हैं। असल में हमने यहाँ पर कीमे को शेप देनी है, तो शेप देने के लिए मैं इसे डिश में लगा दूँगी और अच्छे तरीके से पूरी डिश में से फैला देंगे। चिकन का ये मटेरियल जो हमारे पास आ चुका है, ये हल्का चिपचिपा सा है, आपके हाथों पर चिपकेगा, शेप बेहतर नहीं आएगी। ये तरीका जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, यकीन करें इससे आप ढेर सारे चिकन बार्स मिनटों में बनाकर तैयार कर लेंगे। तो देखिए, पूरी डिश में मैंने ये कीमे का मटेरियल फैला दिया है, इवन फैला दिया है। हल्का हल्का सा ऑयल भी स्प्रे कर रही हूँ ताकि ऊपर की लेयर भी इवन हो जाए। और इसी स्टेज पर अगर तो रेसिपी आप लोगों को ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो, प्लीज़ रेसिपी को लाइक कर दिया करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। अब देखें, इस पूरी डिश को उठाकर मैं फ्रीज़र में रख दूँगी पूरी रात के लिए। जब ये अच्छे तरीके से कीमा सेट हो जाएगा ना, तब हम इसका इस्तेमाल करेंगे। तंदूरी चिकन बार्स बनाने के लिए दूसरे स्टेप में मेरे पास है एक बोल, और उसमें डालूंगी मैं आधा कप के करीब मैदा और 3 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर का इस्तेमाल करूंगी। कॉर्नफ्लोर नहीं डालना चाहते तो चावल का आटा भी डाल सकते हैं। हल्का सा नमक डालें अच्छे टेस्ट के लिए, और इसके अलावा शामिल करूंगी मैं इसमें चिकन पाउडर तकरीबन हाफ़ टीस्पून। ये लाजमी डालिएगा, इससे बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट बनेगा।
बस जी अब कुछ भी नहीं करना, थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे और इन सारी चीज़ों को घोल लेंगे, स्लरी बनाकर रेडी कर लेंगे। अच्छा, मैदा तो जल्दी से घुल जाएगा पानी में, मगर टाइम लगेगा कॉर्नफ्लोर को घोलने में। इसकी गुठलियाँ बन जाती हैं तो गुठलियों को ख़त्म करें। अगर ये सारा काम नहीं करना चाहते ना, तो आप 2 से 3 अंडे ले लें, उन्हें अच्छे तरीके से फेंट कर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं भी 1 अदद अंडे का इस्तेमाल करूँगी, जिससे बेहतरीन कोटिंग बनकर तैयार होगी, जो कि क्रिस्पी रहेगी। तो बच्चों का लंच बॉक्स लंच टाइम से पहले ही सॉगी हो जाता है, नरम पड़ जाता है। इस तरीके से कोटिंग करेंगे तो ये चिकन बार्स क्रिस्पी रहेंगे, देर तक क्रिस्पी रहेंगे इंशाल्लाह ताला। आप इसकी कंसिस्टेंसी को चेक कर लें, ना बहुत ज़्यादा पतली है और ना ही बहुत ज़्यादा गाढ़ी है। इसे तो रख देते हैं एक साइड पर। अच्छा, यहाँ पर मेरे पास ब्रेड क्रम्स भी हैं और कॉर्नफ्लेक्स भी हैं। कॉर्नफ्लेक्स नहीं है तो छोड़ दें, स्किप कर दें, सिर्फ और सिर्फ ब्रेड क्रम्स भी लगा सकते हैं। तो कॉर्नफ्लेक्स को मोटा मोटा तोड़ लें और फिर ब्रेड क्रम्स में मिक्स करें और एक साइड पर रख दें। अब जो चिकन हमने फ्रीज़ करने रखा था, असल काम तो अब आया है ना, इसकी करनी है हमने कटिंग। अच्छा, मैं तो क्योंकि बार्स बना रही हूँ तो इस तरीके से साइड में एक निशान लगा दूँगी और लंबे लंबे चिकन के बार्स बनाकर रेडी कर लूँगी। अगर आप कटिंग छोटी रखना चाहते हैं, जैसे चिकन नगेट्स होते हैं, तो उस तरीके से भी आप चिकन की कटिंग आराम से कर सकते हैं। चिकन फ्रीज़ हो चुका है, जिस शेप में आप इसे काटना चाहेंगे इजीली कट के रेडी हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला। तो क्योंकि मैं चिकन बार्स बना रही हूँ तो मैं इस तरीके से लंबे लंबे बार्स बनाकर तैयार कर लूँगी। तो अब एक चिकन बार उठाएं और इसे डिप करेंगे स्लरी में, जो कि हमने बना कर रखी हुई थी। आप इसकी थिकनेस भी चेक कर सकते हैं, तकरीबन 1 इंच के बराबर मैंने चिकन बार की थिकनेस रखी है। अच्छा, स्लरी में डिप करें और स्लरी उसी टाइम बनाएं जब आप चिकन की कटिंग कर चुके हों। मिक्स करेंगे और फिर इसे ब्रेड क्रम्स में अच्छे तरीके से लपेट लें, कोट कर लें। आप चाहें तो इसकी डबल कोटिंग भी कर सकते हैं। डबल कोटिंग करने से ये एक्स्ट्रा क्रिस्पी बनकर तैयार होंगे। बेहतरीन सी क्रिस्पी कोटिंग आ जाएगी इस तरीके से और आप देर तक इन्हें फ्रीज़ भी कर सकेंगे। तो बस इसी तरीके से चिकन तंदूरी बार्स बनाते जाएं और एक डिश में लगाते जाएं। अब ये टाइम है जब आप इन्हें फ्रीज़ कर सकते हैं। ये पूरी डिश उठाकर फ्रीज़र में रख दें। जब अगेन चिकन हार्ड हो जाएगा ना, तो किसी जिप लॉक बैग में या एयर टाइट कंटेनर में डाल कर रख दें। 1 से 1.5 माह के लिए तो आप टेंशन फ्री रह जाएंगे। अच्छा, यहाँ पर मैंने फ़ौरन से फ्राई करूँगी तो फ्लेम को मैंने मीडियम टू लो रखा है और ऑयल को कढ़ाई में गरम कर लिया है। अब देखें, क्योंकि कच्चे चिकन का इस्तेमाल कर रहे हैं, फ्लेम हाई रखेंगे तो ऊपर से तो फ़ौरन कलर आ जाएगा, मगर चिकन अंदर से कच्चा रह जाएगा। तो क्या करेंगे आप, बबल्स चेक करें ज़रा ऑयल के। बिल्कुल लो टू मीडियम फ्लेम पे मैं इन्हें फ्राई करूँगी और इन्हें फ्राई करने का टाइम है तकरीबन 10 से 12 मिनट। 2 मिनट के लिए तो ये बार्स बिल्कुल भी नहीं छेड़ेंगे आप। 2 मिनट के बाद इनकी साइड को चेंज करें, ये फूलेंगे इंशाल्लाह ताला और इनकी कोटिंग ज़र्रा बराबर भी नहीं उतरेगी। बेहतरीन रेसिपी है, आसान भी है और आपके लिए बजट फ्रेंडली भी रहेगी, क्योंकि अगर यही बार्स आप बाज़ार से ख़रीदने जाएंगे ना, तो आपको हज़ारों में पड़ेंगे। तो देखें, उलटते पुलटते हुए बेहतरीन सा कलर आ जाएगा और ये क्रिस्पी भी हो जाएंगे। तो बस ये चिकन तंदूरी बार्स निकाल लेते हैं। देखें, लग रहे हैं ना टेस्टी। गर्मा गर्म केचप के साथ सर्व करें, शाम की चाय के लिए, बच्चों के लंच बॉक्स के लिए या फिर मेहमानों के लिए बेहतरीन रेसिपी है। जो भी खाएगा आपसे रेसिपी ज़रूर पूछेगा। तो मेरे बच्चों की तो ये फेवरेट रेसिपी है। अब बारी है कि आप इसे कब ट्राई करते हैं। अपना फीडबैक लाजमी दिया करें। आपके एक प्यारे से कमेंट का मुझे इंतज़ार रहता है, जिससे मेरी हौसला अफजाई होती है। मैं आपको चेक करवा देती हूँ कि ये कितने क्रिस्पी बने हैं। मैं आपको तोड़ कर भी दिखाती हूँ कि अंदर से चिकन कितना सॉफ्ट है। रेसिपी बनाएं, इंशाल्लाह ताला ये आपको पसंद आएगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ायज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।